उन्होंने ये कहा होगा, मैं बता देता हूं वकार खान, उन्होंने ये कहा होगा, सुन लीजिए मैं बता देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 6-7 फाइटर जेट गिरे हैं। उन्होंने ये कहा होगा, जिसको लेकर यहां पर पॉलिटिक्स हुई है। नहीं, उन्होंने ये कहा होगा कि 6-7 फाइटर जेट गिरे, ये नहीं कहा होगा कि हिंदुस्तान के गिर गए। नहीं है राफेल, पाकिस्तान के पास नहीं है। वैसे राफेल तो कहा कि राफेल गिर गए? अच्छा अभी बात सुनो, झूठ एक्सपोज वकार खान का, बोलिए आगे। जी, इजराइल को फर्स्ट टाइम किसी ने टक्कर का जवाब दिया। आपने मेरे ख्याल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी, आजम साहब की बातचीत सुनी नहीं है। इतना मुंह तोड़ जवाब था कि दहल की पूरी दुनिया इजराइल को, जो आपका चच्चा भी लगता है। क्या जवाब दिया? बाकी इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप पे लैंड फॉर पीस की बात हो रही है। मेरे पास रिपोर्ट है कि क्या जवाब दिया वकार भाई, बताते तो चलिए। इन 2030 यू आर हैंडिंग ओवर बेसिकली दौलत बेग, ओल्डी, डेप्सोंग प्लेन्स, गोगरा, गलवान, ये सारी जो पेंगोंग सो का इलाका आपने हवाले कर दिया है। अरे तो कोई हवाले नहीं किया है भाई। आप सुनिए वकार खान, आप सुनिए, तो बाकी क्या इजराइल ने क्या कहा? रिलेशनशिप नहीं, आप अंदर नहीं, आपके प्रतिनिधि ने क्या जवाब दिया? नॉट कम इन बिटवीन, आपका बायलैटरल होगा। आई एम नॉट इंटरप्टिंग। अमेरिका ने आप गलत कोट कर रहे हैं, और वकार खान डिबेट में जब गलत कोट करेंगे तो फैक्ट के साथ मैं इंटरप्ट कर देता हूं। ट्रंप साहब की एक ट्वीट आती है, मोदी साहब लेट जाते हैं, ये टोटल पॉलिसी है। अभी ये गाजर दिखा आप जाकर राठौर साहब ये जाकर फेंके टुकड़े खाकर आए बंद कमरे में ट्रंप के, और वाहवाही करे कि देखो रे मुनीर ने लंच कर लिया ट्रंप के साथ। इनकी पुलिस को चीन के लोग पीट दें, जो तस्वीरें हमने सामने रखी हैं, और उसके बाद चीन की ये गुलामी करते रहे और कहेंगे कि कौन लौट रहा है चीन के धर्मों में। मैं अभी की बात कर रहा हूं, 6 साल में। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बड़ा तोड़ा। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान को 4,500 स्क्वायर किलोमीटर लिया, और अभी बनान मरसूस में आपकी हुई है ठुकाई। नेशनल इंटरेस्ट पढ़ ले, अल जजीरा पढ़ ले। आई डोंट बिलीव इन गोदी मीडिया, इसको फैंटी पड़ रही है नेपाल में, धक्के मार के निकाल दिया। बांध के खड़े थे। एससीओ समिट के डिक्लेरेशन में पहलगाम आ गया, टेररिज्म आ गया, टेरर स्पॉन्सर स्टेट आ गया। क्या बचा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास तो रुमाल भी नहीं बची कि अपनी शर्म ढक सको। उसके बाद आप बात करते हो। अब आती है बात आपके ऑपरेशन सिंदूर में क्या गिरा क्या नहीं गिरा। पूरी दुनिया को पता है कि आपको हमने मारा। यहाँ तक कि इजिप्ट ने बोला हम सीखना चाहते हैं कि आपने BVR मिसाइल से कैसे मारा। आपके पास तो इजिप्ट वाले नहीं आए पूछने कि आप तो बहुत अच्छे हो, 6 तैयारे गिराए, हमको भी सिखाओ। कोई नहीं आया। अब आती है बात जमीन देने की। पाकिस्तान से ज्यादा जमीन देने वाला कौन? कोई 2 बिलियन 1 बिलियन दे दे, आप उसको हवाई अड्डा दे देते हो, उसको सी पोर्ट दे देते हो। आपने 1963 में चट्टगांव वैली दे दी चीन को, उसके बाद CPC के लिए पूरी जमीन दे दी। और कौन कहता है, वकार साहब से पूछो, अभी पूछो कि दौलत बेग ओल्डी किसके पास है। आज भी हमारे हवाई जहाज इंडियन एयरफोर्स के वहां से ऑपरेट हो रहे हैं। कौन कहता है कि चीन के पास है? झूठ बोलने की हद होती है। वो झूठ बोलने की आदत है, और जो बलूचिस्तान को गिरवी रख दे, जो पूरे POK को गिरवी रख दे, वो ये कहेगा कि कौन कहां समझौता कर रहा है। बेकार की बातें ना करें। मैं अब्बासी साहब के पास जाता हूं। वकार खान सुनिए, यस वी हैव बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना, लेकिन उसे हम सॉल्व करेंगे। उसको लेकर बातचीत चल रही है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट होता है, आपसे तो पूरा POK को लेकर डिस्प्यूट है, लेकिन आपसे बातचीत नहीं करेंगे, और बातचीत होगी तो सिर्फ POK पर। अब सुनिए, अब्बासी साहब के पास जाता हूं। ये क्या हुआ? कहां पाकिस्तान पुलिस की पिटाई क्यों हो गई? चीन के लोगों ने क्यों कर दी? इस पर वकार जी तो बता नहीं पाए, आप ही कुछ बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ारू ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, डूबते को तिनके का सहारा। आपको तो मुझे बड़ी हर ख्वाहिश पर दम निकल जाती है मेहमानों के ऊपर कि आप पाकिस्तान को कूड़ादान कह रहे हैं, जबकि आपके 6 जहाज हमने आपकी हदूद में गिराए। वो ऐसा मलबा था कि हमने अपने मुल्क में गिराना भी गवारा नहीं समझा। ठीक है, बाकी जिस सबूत तो दिखाओ अब्बासी। आपके डिफेंस मिनिस्टर सबूत नहीं रख पाते, कहते हैं सोशल मीडिया से पता चला। सुन लीजिए, मैं सुन ही रहा हूँ, लेकिन फैक्ट वाइज अगर आप कह रहे हैं 6 राफेल गिरा दिए, सबूत दिखा दीजिए। ये देखो मलबा, ये सबूत देखो, ये रडार की इमेज देखो, कुछ तो
दिखाओ भाई। हिंदुस्तानी एक्सेंट में मोदी जी जिसको कहते थे ट्रम्प इज माई बेस्ट फ्रेंड, वही ट्रम्प उल्टा आजकल गले पड़ा हुआ है। क्यों? इसलिए कि आपको कुट पड़ी है। अरे उसी ट्रम्प ने 2 दिन पहले कह दिया कि वेरी गुड फ्रेंड मोदी। जी ऐसा ही है। जब आप अभी कभी जाके चाइना के कदमों में बैठ रहे हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा। कभी वही ये अब्बासी को मिर्ची लगी थे टॉक शो में बैठ के, मिर्ची लगाई है अब्बासी ने लगी। के इस्तेमाल की तस्वीर दिखाई है व्हाइट हाउस में। तो करेक्ट कीजिए कि फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल। आप अपने लोगों को बार बार ये प्रोपेगेंडा दिखाने की और बताने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान पता नहीं कितना कमजोर मुल्क हो गया। मारिया इकबाल, अरे मैडम सुनिए ना, मारिया इकबाल, आपने कहा कि आपके फील्ड मार्शल की, आपकी भाषा में फील्ड मार्शल की इस्तकबाल हुआ व्हाइट हाउस में, जरा उस इस्तकबाल की तस्वीर दिखाइए। जी हम क्यों आपको ये दिखाएं? आप खुद ढूंढ लीजिए, व्हाइट हाउस को कॉल कर लीजिए, आपको बहुत क्यूरियोसिटी है, हमें तो पता है कि बिल्कुल मुलाकात हुई। और बंद कमरे में कौन सा इस्तकबाल होता है भाई? सुजाता जी, बंद कमरे में कौन सा इस्तकबाल होता है? अब बात सुनिए, अब आप हिंदुस्तानी चैनल पे बैठ के देखिए, बंद कमरे में वही वैसा ही इस्तकबाल होता है जैसा हमने एससीओ में देखा। चीन के राष्ट्रपति ने अपना हाथ भी खींच लिया। तो हमें समझ आती। अरे भाई सुनो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पीछे हाथ बांधे खड़ा है, हाथ मिला लो ऐसे गुहारे कर रहा है, पर चीन के जो राष्ट्रपति है कहा कि तुमसे क्या हाथ मिलाना, तुमको क्या हाथ मिलाना। हाथ तीनों नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, जी हो या पुतिन हो, उनको अनदेखा करके चले गए। हमने, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की वो इंटरनेशनल बेइज्जती देखी जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाके पुतिन से कहते हैं भाई हम जानते हैं कि आपकी भारत के साथ में कैसी दोस्ती है, लेकिन हमको भी थोड़ा कंसीडर कर लो। और पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने बस मुस्कुराते रहे, वो देखा सबने, वो देखा सबने। और जहां तक राफेल गिरने की बात है, भाई एक भी सबूत। कल छत्तीसगढ़ में आपकी फौज ने, मैं पहले पूछ रहा हूँ कि चलाए या नहीं चलाए? आपकी फौज ने कल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर बालाकृष्ण को 10, अरे वो नक्सली था भाई, मारा, नक्सली था। और जो भारतीय सेना या भारतीय पुलिस से भिड़ेंगे उनका गोलियों से हिसाब होगा। नहीं, चाहे यहाँ के अपराधी हो, चाहे नक्सली हो, चाहे आतंकी हो, ये बात जान लीजिए। आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। छिपाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? छिपाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? उस हिसाब से तो जाइए, आपके बलूचिस्तान में कितने पाकिस्तान के सैनिक मार दिए बलूचिस्तान ने। अच्छा, गाड़ियों से बम बम करके उड़ा दिया। अच्छा सुनिए जनाब, अभी वो 2 महीने पहले तक ना आपके यहाँ जो बात हो रही थी, वो इंडियन सॉन्ग में बताता हूँ, चाइना की तरफ, उस वक्त ये कह रहे थे कि इन्हीं लोगों ने है छीना दुपट्टा मेरा। और अब आपके पास तो दुपट्टा ही नहीं है भाई। अब तो मुकीम अहमद, और आपकी तो इज्जत पूरी दुनिया में लुटी हुई है, अभी आपके पास तो दुपट्टा ही नहीं है। क्या बात आप कर रहे हैं? पूरे दुनिया में आप बदनाम है आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए। यूनाइटेड नेशन में फिर बेइज्जती हो गई जब इजराइल ने कह दिया कि एक आप मुल्क हैं जो आतंक को पनाह देते हैं। बहुत नहीं थी, इन्विटेशन था, इन्विटेशन नहीं था। दिखाइए, चलिए राठौर साहब जरा इनको सच्चाई बताइए, मुकीम अहमद को सच्चाई बताइए राठौर साहब, मुकीम अहमद को। आप इन्विटेशन दिखाएं। देखिए ऐसा है, राष्ट्रपति को पत्र भेजा गया था। वही चीज मुकीम अहमद, मुकीम अहमद मेरी बात सुने ध्यान से। हम नहीं गए बीजिंग की मिलिट्री परेड में, लेकिन थोड़ी शर्म ये करो कि आप एक इनविटेशन पर 2 लोग लद के चले गए। शहबाज शरीफ भी गए और पीछे पीछे फील्ड मार्शल भी गया। ऐसा तो कहीं नहीं, साला इनविटेशन में लिखा होता है कि सिर्फ एक आदमी आएगा, 2 प्लेट खाने के लिए पहुंच गया पीछे पीछे। इसको कहो बेगैरती नहीं तो और क्या है? वो बहुत बड़ा काम किया। वही हालत की एससीओ में, एक इनविटेशन 2 पहुंचे। हर जगह पीछे पीछे साए की तरह पहुंचा रहता है, चाहे वो तुर्की जाए, ईरान जाए, कजाकिस्तान जाए, तुर्कमेनिस्तान जाए, जहां भी ये पीछे पीछे पहुंचता है। या तो उसको बात करने की तमीज नहीं है तो उसको डर लगता है, या शहबाज को बात करने का कायदा नहीं है तो दोनों जाते हैं एक दूसरे का सहारा बन करके। ये मेरे को समझ में नहीं आता, इसको कैसे बताओगे? एक इनविटेशन कार्ड पर 2 सिर्फ भुक्कड़ जाते हैं, भुक्कड़ जिनके घर में खाना नहीं होता है, कि
पीछे पीछे आज हम भी पहुंच जाएंगे, एक शगन का लिफाफा देंगे और दोनों भरपेट खाएंगे। ये तुम्हारी है तरीका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, ये आपकी कटसी है और कर रहे हो, और उसके बाद आप हमें सिखा रहे हो। हम नहीं गए तो नहीं गए। अरे शिरडी बाबा का लंगर है और क्या, बिल्कुल है। आप बताओ मेरे को, वाली बातें कर रहे हो यार, टीवी की स्क्रीन आप पे बता बैठ दो के। ना, लंगर खाने गए थे क्या? नहीं, वो शिरडी बाबा का लंगर है। नहीं तो वही तो मैं भी बता रहा हूँ, लंगर खाने गए थे क्या? जनता को मिसगाइड कर रहे हो आपको, इसीलिए आर्मी और जा ही रहे। आप खुद जाते हो तो दूसरे को क्या बोलोगे? यू आर मेंटली अनफिट टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए आर्मी से ऐसी बात नहीं है, आप समझा करो। आप यस, काम के होते तो स्क्रीन पे बैठे यस, वो बात की बात है, कौन निकला कौन नहीं। अरे यार आप, हाँ, तो वही आपका भी हाल है। रिटायर किया आपको, यार वाहिद आदमी तुम हो। यू आर नॉट फिट फॉर आर्मी मेंटली। तुमने कौन सा आसमान छू लिया बेटा? वाली बातें कर रहे हो आप। ये यू आर नॉट फिट फॉर सिटिंग ऑन दिस डिबेट ऑल्सो। बेशरम हो। और वही किया ना, तुम तो गए बेशर्मों के लंगर खाने। दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से। और क्या किया तुमने ऑन अ नेशनल चैनल? ये दिस इज योर क्लास, दिस इज योर क्लास। सबसे ज्यादा भिखमंगे पाकिस्तान से भेजे गए, सऊदी अरेबिया से भेजे गए 6,500। दैट इज योर क्लास। गॉट द पॉइंट? यू आर अ इंटरनेशनल भिखमंगा एंड यू टेलिंग मी द क्लास। यो समझा कि नहीं? अपना क्लास समझो पहले। हर जगह कटोरा लेके खड़े हो जाते हो, उसके साथ तुम बराबरी कर रहे हो। हमारे जाकर सिखा दीजिएगा कि मोबाइल से आवाज कैसे सुनाते हैं। लेकिन अब्बासी जी कहाँ भागे जा रहे हैं? हाँ, कहीं और पुलिस की पिटाई हो गया क्या? हो गई क्या? आप क्यों भाग रहा है? असल में आपको मजे की बात बताऊं, मैं साइकी का भाग गया रहा हूँ ना, तो साइकी में एक टर्म यूज होती है कि जब किसी आदमी को कोई तकलीफ पहुंचे ना, तो वो ऑल फोल कहना शुरू कर देता है ना। तो मुझे आपके जनरल साहब पे हैरत हो रही है कि वो शादी के फंक्शन को कंपेयर कर रहे हैं चाइना के इनविटेशन के साथ ना। और मेरे भाई, वो शादी का फंक्शन नहीं था, वो चाइना की तरफ से दोनों को इनविटेशन मिली थी, आर्मी चीफ को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी। आपको नहीं मिली, चले नेक्स्ट टाइम। अरे भागे कहाँ जा रहे हैं? बुला लो, कोई बात। अरे अब्बासी साहब भागे कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान को पेट्रोल बहुत सस्ता नहीं है, पाकिस्तान में तो और महंगा है। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान में या अपने पाकिस्तान के लोगों को कि देखो रे भाई, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत पैसा है, बहुत पेट्रोल है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, समझाइए। क्यों पेट्रोल जला रहे हैं भाई? कहाँ जाएगा? पानी नहीं है, पेट्रोल भी कम है। उधर बाढ़ राहत के लिए IMF से गुहार लगानी पड़ रही है कि कहीं कुछ तो मदद हमको करने दो भाई। PAF वर्सेस IAF 60 से वो तो हमने बता दिया था कि हमारे पास कुछ है या नहीं है ना। राफेल के शेयर गिरा के आपने बता दिया कि आपकी क्या औकात है। अरे कहीं तो थोड़ा सा ये जो आपके फौजी एक्सपर्ट बैठे हैं, इनको थोड़ी सी टेस्ट करवाएं। हो जाता है, सदमा पहुंच जाता है जब फौजी ऑपरेशन से मार पड़ती है ना, तो हल्का फुल्का सदमा हो जाता है, कोई बात नहीं। किसी भाग आप रहे हैं से दिखाए। अब्बासी भाग आप रहे हैं बीच डिबेट में। पता नहीं गाड़ी सुजाता पांडे ये कहाँ चला कर जाना चाहते हैं। अरे भैया, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं मेरी गाड़ी चलाने से? आपको मेरी गाड़ी चलाने से क्या गाड़ी कहीं भी चला के जाए, उनकी हालत वही है जो कहते हैं ना कि कुत्ता अपनी पूंछी पकड़े जा रहा है, सोच रहा है बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन वो काम नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। हमने देखा कि SCO में किस तरह से शहबाज शरीफ पर जब किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो फिर मुनीर आ गए भाई इनको भी ध्यान दे दो जरा। और ये बातें सब जगह हो रही थी सारी। ये सबको पता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। जैसे कि अभी बता ही रहे थे कि सबसे ज्यादा भिखारी जो है पाकिस्तान से चले गए थे। वहां पे एक सर्वे भी आया होता कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी है। तो अब ये बातें तो मतलब जग जाहिर, हम क्या इससे ज्यादा कहेंगे। इस पैनल पे देख लीजिए ना, 4 लोग बैठे डिफेंड नहीं कर पा रहे एक भी फैक्ट में, सिर्फ कह रहे इसने वो कहा, उसने वो कहा। अरे भाई, जब राफेल गिरे थे तो राफेल का एक भी सबूत दिखाया क्या? हमने तो दिखाया, हमने तो सर पूरा का पूरा जो फोटो लेके बकायदा पिन पॉइंट दिखाया कि कैसे मिसाइलें मार के पूरे पाकिस्तान की हालत खराब। ठीक है, मारिया इकबाल सुनिए, ये छोड़िए, अब्बासी साहब गाड़ी चलाते रहे। अब्बासी साहब एक सलाह है आपको, थोड़ा सा ये कैमरे के सामने देकर गाड़ी चलाइए भाई। गाड़ी सामने देकर चलाइए। सड़क खाली है तो ठीक है, कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, आप सही सलामत रहें। थोड़ा सा सामने देकर गाड़ी चलाइए और डिबेट में कहीं रुक जाया करें भाई, कहीं रुक जाया करें, ऐसे गाड़ी लेकर ना चलाएं। ये सेहत नहीं है और ये ट्रैफिक रूल भी ये नहीं कहता है। खैर, मारिया इकबाल, ये सच है कि एबटाबाद में लादेन मारा गया। पाकिस्तान में रूल चलता कहाँ है?
नहीं राकेश जी, पाकिस्तान में कौन सा रूल चलता है? पाकिस्तान में ज्यादा सही होगा बात तो फिर है। आतंकवादी मारिया इकबाल, ये सच है कि एबटाबाद में घरों में तो ट्रेनिंग वही दी जा रही है। लादेन मारा भारत में गया। स्किल इंडिया पढ़ाया जा सच रहा है कि यहाँ पे मसूद बम बनाओ अजहर कार्यक्रम चला आपके जा रहा है पाकिस्तान में है, भले आप तो उसे क्या मौलवी कह लें, कंपैरिजन है उलेमा कह पाकिस्तान और इंडिया का? लें। ये सच है कि हाफिज सईद वहां पर बैठा हुआ है, ये सच है कि दाऊद इब्राहिम वहां पर बैठा हुआ है, ये सच है कि लखवी वहां पर बैठा हुआ है, ये सच है कि मक्की वहां पर बैठा हुआ है, और ये सारे यूनाइटेड नेशन अमेरिका से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। हमने सिर्फ उनको डेजिग्नेट नहीं किया है। तो भाई सोचिए कि आपका भविष्य क्या है, क्योंकि भारत कह रहा है कि घुसकर मारेंगे, घुसकर मारा भी, इजराइल भी वही भाषा बोल रहा है। पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, ये जो लेडी कह रही थी ना कि सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान में है, कहाँ पता है? आप भी अपने भिखारी भेज दिए पाकिस्तान, उनको कम से कम भूख से मर नहीं जाएंगे, उनके लिए पेट भर के भेज देंगे उनको। और जितने जिनके पास आटा नहीं हो वो क्या बोलेंगे? आप, मैं तो कहती हूँ कि फिर से आ जाओ इंडिया में, शायद जो भी बचा कुचा होगा वो कर देंगे। तुम्हारे देश जो टिकिंग टाइम बम बना हुआ है, जो घर घर में पाकिस्तान जो बॉम्ब बनाने की जो फैक्ट्री लगा के बैठा है ना, इंडिया से सीखो। स्किल इंडिया चल रहा है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, तुम्हारे यहाँ चल रहा है कि भीख मारो का IMF ने तुमको शर्तें लगा रखी है। अरे भाई, FATF में कई बार तुम ब्लैकलिस्ट हो चुके हो और इंडिया से करते हो। इंडिया से तुम्हारी क्या इंडिया? अरे तुम्हारा तो अपना एक हर शादियों में तुम्हारे बॉलीवुड के गाने बजते, तुम्हारा हर कलाकार हमारे यहाँ काम करने के लिए तरसता है और तुम हमसे भी बराबरी करोगे? हमसे क्या बराबरी करोगे? 10 गुना ज्यादा बड़े हैं हम तुमसे। बाप होता है और बेटा होता है, ये औकात में हो। सुनिए मारिया इकबाल, थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज बढ़ा दो, थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज बढ़ा दो चलते चलते। और अगर आपको यकीन ना होगा तो मुकीन साहब से इस शो के बाद आप समझ लीजिएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो पढ़ लिख कर बैठते हैं, उन्हें थोड़ी जानकारी भी है। आपकी अकेले पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी हमारे एक स्टेट की इकोनॉमी से भी कम है। तो मत जाइए उधर। पिछले कुछ दिनों में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जियोपॉलिटिकल ऑर्डर चेंज कर दिया, टैरिफ का लोड तक नहीं लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप को अपनी जुबान बदलनी पड़ी है, उन्हें टोन चेंज करना पड़ा है। वहां भी लोगों ने सलाह दी। और सुनिए, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, ये अब पूरी दुनिया में संदेश है कि अगर आतंक को खत्म करना है तो जो आतंक को हार्बर कर रहा है, जो आतंक को बढ़ावा दे रहा है, पाल पोस रहा है, उसके घर में घुसकर मारना पड़ेगा, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कतर में हमास के अटैक को लेकर। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, यूनाइटेड नेशन में आपकी बेइज्जती हुई और यूनाइटेड नेशन में भी यह कह दिया गया कि आप एक मुल्क है जो आतंक को हार्बर करते हैं। और मुकीम अहमद ने इस शो में माना कि हाँ हम पहले आतंकियों को ट्रेंड करते थे, बीती बात हो गई, लेकिन करते थे साहब। तो भाई एक कहावत है मुकीम जी हमारे यहाँ, चोर चोरी से जाए सीना जोरी से ना जाए, वो हालत आप लोगों की है। आपकी तो ना चोरी जा रही है ना सीना जोरी जा रही है। तो छोड़ दीजिए, बात इतना ही है। हाँ बोलिए पांडे जी, सुनिए पांडे जी, 1-2 लाइनें मेरे से सुन ले, क्लोजिंग हो रही है। आप कह रहे थे फैक्ट्स पूछने मुकीम से, तो मैं बता देता हूँ, इंडियन पार्लियामेंट में जो अभी रिपोर्ट पेश हुई है ना, उसके आप ये बड़े वो भिखारी की सुजाता जी बात कर रही है ना, आपके कंट्री की, आपकी अपनी पार्लियामेंट की रिपोर्ट है कि 40 करोड़ शहरियों के पास शौचालय नहीं है। हिंदी में शौचालय कहते हैं, इंग्लिश में लेटरिन कहते हैं शायद। गलत है भाई, 40 करोड़ आदमी ऐसे ये बहुत पुरानी रिपोर्ट है, सालों पुरानी रिपोर्ट। जापान और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम अहमद सालों पुरानी रिपोर्ट, और जिसे जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो लाल किले से कहा कि जहां नहीं शौचालय, आपकी भाषा में जो कहते हो हम बनवाएंगे और बने। तो अब बहुत कम जगहों पर ऐसी घटनाएं होंगी कि जहां पर शौचालय नहीं है। हर घर, हर गांव, हर गली, आप आ जाइए नोएडा में, हर गली के हर मोड़ पर आपको मिलेगा। पूरा काम यही रह गया कि वो इंडिया के शौचालय गिन रहा है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जब आपने पढ़ना शुरू किया, किसी ने रोका नहीं? ज्ञान तो किसी के बाप का है।